स्टूडेंट्स, कल त्रिकोणमितीय फलनों के अंतर्गत मैंने आपको सारे पाठ्यक्रम से संबंधित सूत्रों का संकलन आपको दिया था। आपने संभवतः याद कर लिया होगा। यह संकलन जो है पिछली कक्षाओं में भी आपने प्रयोग किया था, अतः आपको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं आई होगी। अब मैं इस पर आधारित कुछ सवाल आपको करा रहा हूँ, आप उनको ध्यान से देखिएगा। बाकी प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। बड़े सरल प्रश्नावली, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रश्नावली है और इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 3.3 में पहला सवाल है रहा हो, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू -1/2। ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। और सिद्ध कैसे करेंगे आप लिखेंगे, जब दो पार्ट रहते हैं सिद्ध करने के लिए तो आप निश्चित तौर पर एक पक्ष को लेकर के दूसरे पक्ष की ओर चलेंगे। यहाँ पर आपने लेफ्ट हैंड साइड को चूज किया आपने, तो साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 आपने लिया। हम जानते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा का स्क्वायर, ऐसे टेन स्क्वायर थीटा को टेन थीटा का स्क्वायर। तो मैं इसको देता हूँ साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस पाई बाय 3 का होल स्क्वायर माइनस टेन पाई बाय 4 का होल स्क्वायर। साइन पाई बाय 6 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम जानते हैं 1/2 होती है, कॉस 60 डिग्री की भी 1/2 होती है, और 10 पाई बाय 4 में 45 अंश का मान होता है 1। इनके मान रखे, इनको हल किया, इसका वर्ग 1/4, इसका वर्ग 1/4 ऋण 1, हल करने पर यह आ गया 1/2 ऋण 1 जो बराबर ऋण 1/2 राइट हैंड साइड। ये आपके उत्तर की पुष्टि हुई। ऐसे ही आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकेंगे। इस प्रश्नावली के बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा हूँ मान ज्ञात करने हैं आपको। देखो यहाँ पर आपको नमूने के तौर पर दो सवाल दिए हैं, साइन 75 10 15। आपको कोई भी कोण दिए हुए हों, यदि आपको उनके मान ज्ञात करने हैं तो जो प्रचलित मान आपको ज्ञात है कोण के पॉपुलर वैल्यूज जो हैं, जैसे 30 अंश है, 0 अंश है, 30 अंश है, 60 अंश है, 90 अंश है, 120 अंश है, 135 अंश है, 150 अंश है, 180 अंश है, इनके में तोड़िएगा आप उस कोण को, जिससे कि आपको सहज उसके मान ज्ञात हो सके। तो साइन 75 अंश है, हम जानते हैं 75 अंश का डायरेक्ट वैल्यू ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको साइन 45 धन 30 जो पॉपुलर एंगल्स हैं जो उन कोणों में तोड़ दिया। तो 45 धन 30 बराबर होता 75, तो साइन 45 धन 30 में तोड़ा। अब यहाँ साइन इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, तो साइन एक्स प्लस वाई का हो गया। तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। इस सूत्र का प्रयोग किया, इस फॉर्मूले का आपने यूज किया। तो साइन 75 इक्वल टू साइन 45 धन 30 बराबर साइन 45 कॉस 30 कॉस 45 साइन 30। इनकी वैल्यूज रखी, इसको हल किया, इस प्रकार से इसका मान आपको ज्ञात हो गया। आप जानते हैं साइन 45 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है वर्गमूल 3/2, कॉस 45 का भी 1/2, साइन 30 का मान 1/2, और इस प्रकार से 3/3 प्लस 1/2 ये सॉल्व किया, ये आपका हल हो गया। त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो प्रचलित मान है वो आपको ज्ञात होने जरूरी है, आप उनको याद जरूर कर लीजिएगा। इसलिए मैंने आपको तालिका बताई थी कि किस प्रकार से आप उनके मान आसानी से याद कर सकते हैं, और बार बार अभ्यास करेंगे तो आपको मान भी याद होते रहेंगे। अब मैं आपको ले चलता हूँ नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा हो कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपने वही लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स साइन पाई बाय 4 माइनस वाई। अब देखो यदि माना मैं इसको ए लिख दूँ, इसको बी लिख दूँ, क्या हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब आप अपने फॉर्मूले जो हैं उन पर फोकस कीजिएगा, याद कीजिएगा। आप जानते हैं कैसी स्थिति में आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, या कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई कब प्राप्त होता है, कॉस एक्स प्लस वाई में तुमको ये प्राप्त होता है। ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। आपको बताया था मैंने कि जब प्लस होगा तो कॉस कॉस साइन साइन होगा, बीच में ऋण चिन्ह होगा, है ना। अब चलिए साहब, इसलिए कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 4 वाई इक्वल टू कॉस
एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह है पाई बाय 4 माइनस एक्स और वाई की जगह है पाई बाय 4 माइनस वाई, ऐसा आपने किया। नेक्स्ट में आपने ब्रैकेट खोले पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस वाई, पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 हमने ऐड किया तो होगा पाई बाय 2 और माइनस साइन कॉमन लिया हमने तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, क्योंकि आप जानते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, है ना। और ये आपका राइट हैंड साइड हो गया, ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो आप जब कलम हिलाएंगे, प्रश्नों को अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो जरूर आपसे ये आसानी से हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें भी राइट हैंड साइड को आपने लिया। हमेशा कोई प्रश्न को जब भी आप हल करते हैं तो आप इस प्रकार से इस साइड को चूज किए ताकि आपको इसको डिडक्ट करना पड़े, उसको खोलना पड़े, खोलने में आसानी रहती है सवाल को, है ना। उसको एक्सटेंड करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका राइट हैंड साइड दूसरा पक्ष आपको प्राप्त होता रहेगा। डिडक्टिव मेथड यूज कीजिएगा। ये होगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब यहाँ पर हमने क्या किया देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 6x का होल स्क्वायर माइनस साइन 4x का होल स्क्वायर। अब देखो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला व्यंजक आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ पर देखो बीजगणितीय जो सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मैंने इस्तेमाल किया। मैंने साइन स्क्वायर साइन 6x का स्क्वायर माइनस साइन 4x के स्क्वायर को साइन 6x प्लस 4x साइन 6x माइनस 4x इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ पर देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई का मैंने सूत्र यहाँ पर इस्तेमाल किया। साइन एक्स प्लस साइन वाई का सूत्र होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2 होता है। ये हो गया 2 साइन एक्स की जगह 6x वाई की जगह 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। ऐसे ही दूसरे ब्रैकेट में भी आपने यूज़ किया। यहाँ पर आपने क्या किया साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला यूज़ किया। साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, है ना। और यहाँ पर आपने इसका प्रयोग किया, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉस साइन 6x माइनस प्लस 4x बाई 2 साइन, तो उसको कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2। ये आपने इस तरह से इसका यहाँ पर प्रयोग किया। अब इसका प्रयोग करने के बाद आप देखिएगा क्या है आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में चलिएगा। हमने क्या ये पहला वाला हल होकर क्या है 2 साइन 10x बाई 2 कॉस 2x बाई 2। दूसरा जो हल होकर क्या है 2 कॉस 10x बाई 2 साइन 2x बाई 2। 2 से मैंने डिवाइड किया 2 साइन 5x कॉस x, ये होगा 2 कॉस 5x साइन x। अब मैंने क्या किया इसको रीअरेंजमेंट किया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैंने 2 साइन x के साथ में इस कॉस x साइन x को एक साथ दिया है और 2 साइन 5x कॉस 5x को एक साथ दिया है ना। क्योंकि मैं इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकूँ साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर 2 साइन x कॉस x इक्वल साइन 2x, यहाँ पर 2 साइन 5x कॉस 5x, दोनों में कोण बराबर है ना। ये जगह साइन 2 इंटू 5x, ये कितना होगा साइन 2x साइन 10x। ये तो राइट हैंड साइड है, प्रूव हो गया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 12 को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप देख लेना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसको मुझे पूछ लेना। थोड़ा मुझे अलग रुचि का प्रश्न लगा सवाल नंबर 22 आपकी किताब का, इसको मैं आपको सामने बता रहा हूँ। ये कह रहा है कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x बराबर 1। इसको ये सिद्ध करना है आपने। अब आप जानते हैं कि कॉट 3x को मैं लिख सकता हूँ कॉट x प्लस 2x लिख सकता हूँ, और इसको जब इस प्रकार से लिख सकता हूँ तो ये कॉट x प्लस वाई की फॉर्म में आ गया। और कॉट x प्लस वाई का सूत्र क्या होता है आपके पास कॉट x कॉट y माइनस 1 अपॉन कॉट x प्लस कॉट y, यही तो होता है। मैंने उसका यूज़ किया यहाँ पे, मैंने लिख दिया कॉट 3x इक्वल टू कॉट x कॉट 2x माइनस 1 अपॉन कॉट x कॉट 2x। इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया इस फॉर्मूले से, कॉट x प्लस वाई के सूत्र से कॉट x प्लस 2x को एक्सपेंड कर दिया, इसको इस प्रकार से विस्तार कर दे दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा, मैं इसका हर एक होगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। कॉट 3x इंटू कॉट x कॉट 2x कॉट 3x इंटू कॉट x 2x, और उस तरफ हो जाएगा कॉट x कॉट 2x माइनस 1 इंटू इसका डिनोमिनेटर कितना है 1 है, इसका हर है 1 1, ठीक है ना। अभी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ब्रैकेट खोल के
कॉट 3x कॉट x कॉट 3x कॉट 2x कॉट 3x बराबर कॉट x कॉट 2x -1। एक से गुणा करेंगे इतना हो जाएगा, है ना। अभी कितना हो जाएगा माइनस कॉट x कॉट 2x, पक्षांतर किया मैंने इसको यहाँ से इधर लिया है, प्लस कॉट 2x कॉट 3x, मैं क्रम से लिखा इनको, कॉट 3x कॉट x बराबर -1। फिर ऋण चिन्ह से भाग दिया तो क्या हो गया कॉट x कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इक्वल टू 1। यही तो प्रूव करना था, सिंपल है ना। तो आप लोग इनको कर सकते हैं। अब इसी कड़ी में आपके पास एक क्वेश्चन आता है, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर है ये, क्वेश्चन नंबर है ये आपका लास्ट क्वेश्चन क्या नाम है इसका है 25वां। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करा, वो करा है सिद्ध करना हमको cos 6x इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x माइनस प्लस 18 cos स्क्वायर x -1। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कठिन नहीं है। आपको बीजगणितीय उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा कहीं कहीं पे, गुणनखंडों का कहीं पे। तो गणित में ये बड़ा कोरिलेशन है कि आप गणित के किसी एक चैप्टर को करेंगे तो उसमें अन्य विषयों से संबंधित सूत्रों का भी प्रयोग करना पड़ता है। अब आप इसमें cos 3x को आप cos 3 × 2x लिख सकते हैं, और ये cos 3 थीटा की फॉर्म में आ गया। तो cos 3 थीटा इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो इसका हो गया 4 cos क्यूब थीटा, थीटा की जगह 2x है ना, माइनस 3 cos थीटा 2x। ये आ गया नहीं आ गया। अब इन दोनों में देखिए cos स्क्वायर 3x cos क्यूब 2x ये है, cos 2x ये है, तो मैं इसमें cos 2x कॉमन ले सकता हूँ। तो ये बजाय 4, ये घात मैंने कॉमन ले ली इसमें से क्यूब में से, तो बची 2 घात 4 cos स्क्वायर 2x माइनस 3 ये बचा ब्रैकेट में। अब आप क्या करेंगे cos 2x माइनस cos 2x cos स्क्वायर 2x और cos 2x का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ। और तब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर cos 2 थीटा का सूत्र इस्तेमाल किया मैंने दोनों में। cos 2 थीटा बराबर आपको मैंने बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्योंकि आपको सब cos के रूप में लाना है, इसलिए cos में कन्वर्ट करना है। तो आपने लिखा cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x -1, 4 × 2 cos स्क्वायर x -1 और -3, इस तरह से आपने लिखा। इसको 2 cos स्क्वायर x -1 को ऐसे लीजिए, यहाँ पर थोड़ा ब्रैकेटों का इस्तेमाल कीजिएगा। आपने बड़ा कोष्ठक लिया 4 × अब इस यहाँ पर मुझे 4 × अब इसका मुझे विस्तार करना है। इसका विस्तार कैसे करेंगे, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर x को a मानो और -1 को b मानो। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपने क्या a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2a 2 cos स्क्वायर x b की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस लास्ट में 3। अब चलिए साहब 2 cos स्क्वायर x -1 ब्रैकेट शुरू 4। अभी इसका वर्ग करेंगे तो आप 4 को तो बाहर रहने देंगे, 4 कोष्ठ में बाहर है, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर 4 cos की पावर 4x माइनस 2 दूनी 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप में आप इस 4 से गुणा कर दीजिएगा, इसको दीजिएगा 16 cos की 4x माइनस 16 cos स्क्वायर x प्लस 4 माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये 2 cos स्क्वायर x तो ऐसे रहेगा 16 cos की पावर 4x माइनस 16 cos स्क्वायर x, 4 में से 3 गया 1। अब चलिए साहब इससे इसको गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने पर आप चलिएगा 2 से गुणा करें तो 16 दूनी 32 cos की पावर 6x। फिर इसके बाद इसको गुणा कीजिएगा 16 दूनी 32 cos स्क्वायर x इंटू cos की पावर 4x। इससे गुणा कीजिएगा 1 को देगा 2 cos स्क्वायर x। फिर -1 से गुणा कीजिएगा तो -16 cos की पावर 4x, -1 से इसको गुणा करेंगे तो प्लस cos की 16 cos स्क्वायर x और -1 से +1 को गुणा करेंगे -1। अब इनको हल कीजिएगा, जो समान पद हैं उनको हल कर दीजिएगा। 32 cos स्क्वायर 6x तो ये आएगा, 32 cos स्क्वायर 4x ये है और 16 cos स्क्वायर 4x है, तो 32 से 16 48 cos स्क्वायर 4x हो गया। 2 cos स्क्वायर x प्लस ये 16 cos स्क्वायर x है, 18 cos स्क्वायर x हो गया -1 और ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, प्रूव हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई है ना। तो आप लोग बाकी छूटे हुए प्रश्नों को आप स्वयं हल कर लेंगे। और अब मैं अगले दिन आपको नया पाठ शुरू कराऊंगा। गणितीय आगमन का सिद्धांत जो है यह आपके इस साल के कोर्स से डिलीट कर दिया गया है, तो इसके बाद जो अगला पाठ होगा उससे मैं शुरू करूंगा। धन्यवाद।